पाकिस्तान पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि वो तिल तिल कर मर रहा है। एक तरफ बाढ़ से तबाही मची है तो दूसरी तरफ पानी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान की बड़ी आबादी बुरी तरह से तिलमिला रही है और पाकिस्तान शहबाज सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही है। सिंधु प्रांत की जमीन को बंजर होने से बचाने और लोगों की प्यास बुझाने वाले सिंधु नदी का पानी अब बेकार होता जा रहा है। समुद्र का पानी नदी में आ जाने के कारण ना तो वो सिंचाई के काम आने वाला है और ना ही लोगों की प्यास बुझाने के लायक वो रह जाएगा। लिहाजा एक बड़ी आबादी सिंधु प्रांत से पलायन करने को मजबूर हो गई है। देखिए एक खास पेशकश, कैसे निगल गया समंदर। पाकिस्तान पर टूटी नई मुसीबत। डूब गया सिंधु डेल्टा। बारह लाख से ज्यादा बेघर। %80 पानी खत्म। न खेती बची न मछली। जमीन बंजर, किसान बर्बाद। तिल तिल मरता सिंधु नदी डेल्टा। सिंधु में बहा पाक का भविष्य। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सिंधु जल संधि रद्द होने का आसार अब पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा क्षेत्र में साफ दिखने लगा है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी सिंधु के डेल्टा में जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। सिंधु का पानी ऊपरी इलाकों के नहरों और बांधों में रोक लिया गया है। इसकी वजह से सिंध प्रांत और डेल्टा क्षेत्र में पानी पहुंचना लगभग बंद हो गया है। 80% पानी सूखा, लाखों लोग हुए बेघर। 1950 के दशक से अब तक सिंधु डेल्टा में बहने वाले पानी में 80% की गिरावट आ चुकी है, जिसके चलते सिंधु डेल्टा के गांव वीरान हो गए हैं और हजारों किसान मछुआरे अपनी पुश्तैनी घर छोड़ने को मजबूर हैं। खारे पानी के बढ़ते अतिक्रमण और क्लाइमेट चेंज के चलते पाकिस्तान के तटीय इलाकों में कृषि और मत्स्य उद्योग लगभग खत्म हो चुका है। सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलकर कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहती है, वहां की 80% कृषि भूमि की सिंचाई करती है और करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। लेकिन अब इस नदी का पानी अरब सागर तक पहुंचते पहुंचते इतना कम हो गया है कि सिंधु डेल्टा क्षेत्र में समुद्री जल का खारा पानी भीतर तक प्रवेश कर गया है। इससे यहाँ की जमीन खारी हो चुकी है, खेती बंद हो गई है, मछलियों की आबादी घटी है और झींगा केकड़ों का जीवन संकट में है। गांव हो रहे खाली, मिट रही संस्कृति। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सिंधु डेल्टा के तटीय इलाकों से 12 लाख से अधिक लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। थिंक टैंक जिन्ना इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 वर्षों में इस क्षेत्र से इतने बड़े पैमाने पर आबादी ने पलायन किया है। 1981 में इस कस्बे की जनसंख्या लगभग 26,000 थी, जो 2023 में घटकर केवल 11,000 रह गई। और ये विस्थापन केवल जीवन ही नहीं बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक पहचान का भी नुकसान है। पाकिस्तान पर मंडरा रहा खतरा। सिंध प्रांत के खारोचान जैसे इलाकों में कभी जिंदगी की चहल पहल थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। खाली घरों में आवारा कुत्ते भटकते नजर आ रहे हैं। लोग अब कराची की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर जीवन की उम्मीद है। ये इलाका सिंधु नदी के उस हिस्से में है जहां नदी अरब सागर से मिलती है। पहले लोग यहाँ मछली पकड़ते थे और खेती करते थे, लेकिन अब समुद्र का खारा पानी यहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए खेती नहीं हो पाती और मछलियां भी कम मिलती हैं। पहले यहाँ 150 घर थे, अब केवल 4 बचे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं: सिंचाई, नहरें, बांध बनाना, पिघलते ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज। इन वजहों से समुद्र का खारा पानी अंदर तक फैल गया है और जमीन खराब हो रही है। 1990 के बाद से पानी में नमक की मात्रा 70% बढ़ गई है, जिससे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। झींगा और केकड़े भी अब कम मिलते हैं। सिंधु डेल्टा धीरे धीरे डूब रहा है और सिकुड़ रहा है। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है जो भारत से आती है और वहां की 80% खेती वाली जमीन को पानी देती है।
पहले ये जगह खेती, मछली पकड़ने और जंगली जानवरों के लिए फेमस थी, लेकिन 2019 की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि अब 16% जमीन खारे पानी की वजह से बंजर हो चुकी है। केटी बंदर कस्बे में जमीन पर नमक की सफेद परत जम गई है और लोग पीने का पानी नाव से लाकर गधों की मदद से गांव तक पहुंचाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है और अब वह नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान को कम पानी देने की योजना बना रहा है। इससे पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो सकती है। सिंध सरकार के मुताबिक यहाँ 80% पानी पीने लायक नहीं है। समुद्र का खारा पानी अब जमीन के अंदर तक घुस गया है। डेल्टा में कभी 17 छोटी नदियां, दलदली जमीन, मैंग्रोव्स, जंगल और मछलियों से भरी कीचड़ भरे मैदान थे। आज वहां की नमकीन मिट्टी और जहरीला पानी रहने लायक नहीं बचा है। भारत का फैसला बना वजह। भारत ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को रद्द करने का ऐलान किया। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब इस संधि को बहाल नहीं करेगा और नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकेगा। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई कहा है, लेकिन भारत का रुख अब तक नहीं बदला है। पानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिंध प्रांत में फरवरी से ही सेव द इंडस रिवर मूवमेंट नामक गठबंधन ने विरोध शुरू कर दिया है। इस पे पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय, एनजीओ और नीति निर्माता शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये नहरें सिंधु नदी का पानी ऊपर ही रोक देंगी, जिससे सिंध और खासकर इंडस डेल्टा में खेती पर संकट खड़ा हो जाएगा। महिला संगठन सिंधियानी तहरीक की कार्यकर्ता मरियम गोपांग का कहना है कि हम अपनी सिंधु नदी के बिना कुछ भी नहीं है। ये नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। सिंधु नदी का पानी 6 नहरों में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु से पानी खींचकर 4 प्रांतों में 6 नहरें बनाई जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चल रहा है। इसकी लागत करीब 28,000 करोड़ रुपए है। इन नहरों से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल रेगिस्तानी जमीनों को खेती योग्य बनाने में किया जाएगा। ये पानी सिंधु नदी या उसके बैराजों से लिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी नहर पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान में बनाई जाएगी। पुनर्स्थापना की कोशिशें भी जारी। हालांकि सिंधु डेल्टा को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में लिविंग इंडस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसके तहत मिट्टी की सैलिनिटी को कम करने और कृषि इकोसिस्टम की सुरक्षा के प्रयास हो रहे हैं। इसके साथ ही सिंध सरकार ने मैंग्रोव पुनर्स्थापना परियोजना भी शुरू की है ताकि खारे पानी के प्रवेश को रोका जा सके। तो सिंधु डेल्टा के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो डेल्टा का और अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे और अधिक विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। आज के हमारे खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी अपडेट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।